हमारे साथ हैं विजय कुमार। जो एमसीडी में भ्रष्टाचार का नया एक मामला सामने आया, उसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही है। आइए मिलवाते हैं और जानते हैं आपसे कि पूरा मामला क्या है और ये जो है 34 करोड़ में 200 करोड़ की जो ज़मीन बेची गई है वो क्या है, वो आपके संज्ञान में लाते हैं। विजय भाई, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या मामला है, 200 करोड़ की ज़मीन जो 34 करोड़ में बेची गई है, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, नोवेल्टी सिनेमा था जो बीजेपी वालों ने 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो महज 34 करोड़ रुपए में उसे बेच दिया है। बीजेपी वाले पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर बैठे हुए हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा एमसीडी में कुछ नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। आज दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट है और एमसीडी में फेल हो चुकी है। इनको तो तत्काल एमसीडी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। आज इनको पता चल चुका है कि 2022 में इनकी विदाई का समय तय हो चुका है। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार के बारे में जान चुकी है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी ने इनके खिलाफ 272 वार्डों के अंदर प्रदर्शन किया है, ताकि दिल्ली की जनता भी जान जाए कि जाते जाते ये भ्रष्टाचार करते हुए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता पूरी तरह से जान जाएगी आज ने कि जो 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने महज 34 करोड़ रुपए में बेच दी है। ये नहीं लगता है विजय भाई कि लगातार बीजेपी भी कभी आरोप लगाती, कभी आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है? देखिए, इनको पता है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने जब 1300 करोड़ रुपए का मामला उठाया था, जब भी इनको अपने मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि कोई भी मुद्दा है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके इन्होंने उस मुद्दे को जब कोई भी इन्होंने जानकारी नहीं दी, ना इन्होंने कोई बताया कि भाई तेरे जो मुद्दा चल रहा था वो उस समय, तो ये उसे बिल्कुल भी उसकी जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि इनको पता था कि झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो आरोप इन्होंने 200 करोड़ रुपए का, जो 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो 3400 करोड़ रुपए में बेची है, वो पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है आज इनके भ्रष्टाचारों के बारे में। क्या लगता है कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो एमसीडी में अब की बार केजरीवाल का आना तय है, तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि पिछले साल जब इलेक्शन हुए थे तो इनको पता था कि इनके निगम पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, तो इन्होंने सारे वार्डों के अंदर अपने निगम पार्षद के टिकट काट के नए चेहरों को टिकट दिए थे, ये सोच के कि ये कुछ करेंगे। लेकिन इनको पता चला वो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं, और आज उनको इस बात का पता चल चुका था कि जब 2022 के अंदर इलेक्शन होंगे तो उसमें ये पूरी तरह से फेल हैं, और इनको तो बल्कि अब खुद बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। जब भी कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तो 2-4 दिन मामला गर्म रहता है, फिर आप लोग शांत हो जाते हैं। नहीं, हमारा काम विपक्ष, एमसीडी में हम लोग विपक्ष में हैं, और विपक्ष का काम है किसी भी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना। अगर कोई गलत हरकत है तो एक 200 करोड़ रुपए की ज़मीन को, जो नोवेल्टी सिनेमा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं कि नोवेल्टी सिनेमा था चांदनी चौक में। चांदनी चौक में एक दुकान 10 बाई 10 की दुकान की कीमत कई करोड़ रुपए होती है। वो तो लगभग कई हज़ार वर्ग मीटर का प्लॉट था जो उन्होंने बेचा है नोवेल्टी सिनेमा का। जो उसकी अनुमानित लागत मानी जा रही है, वो उसकी लागत जो एमसीडी के हिसाब से लगाई जा रही है वो 200 करोड़ रुपए, लेकिन वो महज 34 करोड़ रुपए का बेच दिया जाता है। बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला क्या लगता है किन लोगों का हाथ है? ये डिप्टी मेयर सब मिलकर के तो बेईमानी कर रहे हैं कि ये डिप्टी मेयर के रिश्तेदार हैं, तो चलो जी इन्हीं को भेज दो, सस्ते में दे दी ज़मीन। 200 करोड़ और 34 करोड़ में 164 करोड़ रुपए का घोटाला है साहब। 164 करोड़ रुपए की जो गाड़ी कमाई लोगों के पास आनी थी ज़मीन से, वो खा गए बीजेपी वाले सारे मिल करके। जिसका राज होता है उसी का ही घोटाला होता है। क्या कहना है, क्या कह रहे हैं सर जिसका राज होता है ना, उसी का ही घोटाला होता है। अगर एमसीडी के अंदर बीजेपी का राज है, तो अगर जो भी घोटाला लगा बीजेपी पे सीधा सीधा जाता है। अगर 34 करोड़ की ज़मीन अगर बेची जाती, तो हमारा ये उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का, हर कार्यकर्ता का, कि हम उसे घर घर तक पहुँचाएं कि इन्होंने किस तरीके 200 करोड़ की ज़मीन को 34 करोड़ में बेच दिया है। ये तो एक घोटाला समझ में आ गया अभी। ये बिल्कुल आंखों देखा घोटाला है। नोवेल्टी सिनेमा के बारे में आप सभी जानते होंगे, दिल्ली में रहने वाले हर शख्स जानता है। और कितने की ज़मीन है, खुद गवर्नमेंट ने इसको हका है 200 करोड़ रुपए में, तो फिर 34 करोड़ में कितना बड़ा घोटाला है। कई आरोप भी है बीजेपी वाले केजरीवाल पे भी लगाते हैं। देखिए, साबित करना और लगा देना अलग बात है। इन्होंने कहा कि भाई 13,000 करोड़ रुपए का हमारा कब दोगे, एमसीडी में कब दोगे, तो जनता ने बता दिया। 4 सीटें हरा करके 5 में से 4 सीटों पर समेट दिया, यानी कि 4 सीटें 5 में से आम आदमी पार्टी जीती और एक बीजेपी गई।
बताया ना दिल्ली की जनता ने कि हाँ केजरीवाल जी को बकाया देना है नहीं देना। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। और देखिए सबसे बड़ी बात, फर्जी राष्ट्रवाद का कल बहुत जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो जाता है। तिरंगे से बड़ा कोई झंडा देश में नहीं है। जिसके ऊपर तिरंगे का कफन है उसके ऊपर और क्या डालोगे आप। भारतीय जनता पार्टी ने कल ये दर्शा दिया, ये बता दिया कि फर्जी राष्ट्रवाद क्या है। तिरंगे के ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का झंडा कल्याण सिंह जी के अर्थी के ऊपर रखा है उन्होंने। नहीं, कहा जा रहा है कल्याण सिंह जी की अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा थी तो तिरंगे के नीचे होना चाहिए उस झंडे को। अगर कल्याण सिंह जी की इच्छा ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर मेरी पार्टी का झंडा होना चाहिए, तो पहले तिरंगे से नीचे उसको होना चाहिए, तिरंगे को उसके ऊपर। तिरंगे के बाद तो सब झंडे खत्म है ना। मेरा, आपका, हम सबका झंडा क्या है? तिरंगा। क्या लगता है प्रेमी जी, जैसे अभी पिछले इलेक्शन हुए थे जी, उसमें बीजेपी की एक करारी हार हुई थी, जनता इस बार भी ऐसे कुछ मन मनाए बैठी है? एक्चुअली जो ये बेईमानियां हो रही हैं वो उसी का नतीजा है। भाजपा ये समझ चुकी है कि 15 साल राज हो गया है, जनता को चीज़ें पता लग रही हैं। अब बोरिया बिस्तरा समेटो और भगते भूत की लंगोटी से जो मिला वो लेके निकल लो। 200 करोड़ की संपत्ति को 34 करोड़ में बेचना, यही तो साबित करता है। बौखलाहट में परेशान है भाजपा भी। वैक्सीन के नाम पे भी धांधलेबाजी कर रहे हैं। वैक्सीन